यानी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव और अफर्मेटिव पढ़ा दिया था हमने। अब चलेंगे हम आगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला आपका टॉपिक कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इसके दो टाइप होते हैं, पहले आपको बता रहे हैं, इसके बाद दूसरा बताएंगे। टाइप 1 आपका है, कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, भूल मत जाना आप लोग। कौन चल रहा है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डिफिनीशन भी लिखवा दिए हैं आपका, निगेटिव अफर्मेटिव दोनों हो चुका, ठीक ना। तीसरा आपका अगला पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। टाइप 1 क्या कहता है आपका? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो हम क्या करते हैं? पहले हम जब रूल लिखेंगे हम तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर का। ठीक, किसका प्रयोग करेंगे हम? इज, एम, आर का, प्लस सब्जेक्ट माने कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब रहेगा आपका। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी एक वचन कर्ता के साथ हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन यू, दे, वी और दे के साथ हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। यानी कर्ता के अनुसार जब भी करेंगे आप सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो कर्ता के अनुसार ही लिखना आप, ये ना कि कर्ता के भी अनुसार लिख देना, ठीक ना। तो कर्ता जो कहेगा, अगर कर्ता कहेगा आपका एक वचन तो सहायक क्रिया ही लगाना, अगर बहुवचन कहेगा तो आर लगाना। सिर्फ आई के साथ हम सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हम आईएनजी का, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। इसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा देना, नहीं तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला एग्जाम्पल आपका है, क्या लड़कियां स्कूल में प्रार्थना कर रही हैं? देखिए सेंटेंस कैसे पकड़ेंगे आप? हमने लिखवा जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है ना, आदि आता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी पूरी तरह बात इसमें नहीं की जाती है, आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। तो देखिए क्या करा आपका, हमने लिखवा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, पहले आपका दिया है ना, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ इज का, आई के साथ एम का, और बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सदर वर्ब, प्लस क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है क्या लड़कियां स्कूल में प्रार्थना कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, लड़कियां बहुवचन है, सहायक क्रिया पहला हमेशा आप कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक ना। अब आर हो गया तो हो जाएगा, इसके बाद द गर्ल्स हो गया। इसके बाद आइए सब्जेक्ट मिल गया आपका। अब हमारा मेन काम क्या है, प्रार्थना करने का ना, तो प्रे करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग, क्या होता है प्रे, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी ना, प्रेइंग हो गया आपका। अब कहाँ कर रहे हैं हम, स्कूल में ना, इन द स्कूल,
ठीक। अगर तनको भी दिक्कत हो भैया तो कमेंट जरूर करिए। क्या कर रहा है आपका, क्या लड़कियां स्कूल में प्रार्थना कर रही हैं ना, तो कैसे करेंगे आप, देखिए आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ आर लिख दिया, द गर्ल्स हो गया आपका बहुवचन है। इसके बाद मेन काम क्या है प्रार्थना करने का, तो प्रेइंग होता है। प्रे में हम क्या जोड़ेंगे, हम आईएनजी, हमने आई जोड़ दिया। इसके बाद कहाँ कर रहे हैं, मे का इन हो जाएगा। स्कूल आपका विशिष्ट है इसलिए हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। स्कूल हो गया आपका, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, कौन दिक्कत ना दिक्कत हुई जाना थी हम। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, क्या तुम आसमान में पतंग उड़ा रहे हो ना, क्या तुम आसमान में पतंग उड़ा रहे हो ना। देखिए लास्ट में आपका रहा रही आ गया, टेंस हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर सेंटेंस कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका हंसुआ चिन्हवा बाटे और देखा है क्या आलबा ना। क्या करेंगे हम, देखिए अगर आपका कर्ता बहुवचन रहेगा तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं हम, आर का। किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का। तो लिख दे समझने आर हिंजवन का लिखा पहले आर, चला फिर देखा आर हो गया आपका, ठीक ना। इसके बाद तुम कर्ता यू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मुख्य काम क्या है उड़ाने का, तो फ्लाई होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम आईएनजी, फ्लाइंग हो गया। क्या उड़ा रहे हैं आप, फ्लाइंग, काइट हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। इसके बाद कहाँ उड़ा रहे हैं हम, आसमान में ना, तो मे का इन हो जाएगा इन द स्काई। एक बाद हम लास्ट में है लगा दे, ठीक ना, कोई दिक्कत ना आना भैया। चला है तीसरा का देखा आप लिखना, क्या बच्चे तालाब में स्नान कर रहे हैं। देखा भैया, क्या बच्चे तालाब में स्नान कर रहे हैं ना। टेंस पकड़ लिया आप लोग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। चलिए बच्चे देखिए बहुवचन है, सहायक क्रिया आपकी आर हो जाएगी और कर्ता आपका बच्चे हैं तो हो जाएगा आपका द चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा आपका, द चिल्ड्रेन। इसके बाद हम मेन काम क्या है बच्चों का, नहाने का, स्नान करने का, तो बात होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम आईएनजी, बाथिंग हो गया ना, हो गया बाथिंग। कहाँ, नदियाँ तालाबवा में, तो इन द पॉन्ड हो जाएगा, POND, ठीक ना, पॉन्ड हो गया। इसे क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। कोनो दिक्कत हो तो भैया स्क्रीनशॉट मार ला, कोई दिक्कत उक्कत ना हो, ठीक ना। क्या आपका अगला एग्जाम्पल, क्या गाय घास चर रही है ना, क्या गाय घास चर रही है। तो देखिए गाय एक वचन है, सहायक क्रिया इज हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद द काऊ हो जाएगा, गाय का काऊ हो गया। मुख्य काम क्या है, चरने का, तो चरने क्या होता है, ग्रेज होता है ना। इसमें क्या जोड़ेंगे हम आईएनजी, ग्रेजिंग हो गया। क्या चर रही हैं, घास ना, घास से क्या होता है, ग्रास होता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क आपका लगा देंगे। कौन दिक्कत हो तो भैया बताओ जा, कमेंट करिए, जिसको समझ में ना आए बोले तो बिंदास, ठीक ना। जे पढ़ी वो आगे बढ़ी भैया। अगला पता है कि राहे दे अब चला एक ठाकुर देख रहा सबने। देखिए, क्या मैं आपको
एक सामाजिक, क्या मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना। चलो देखिए, अब आपका हमने बताया था आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे हम? एम का। इसके बाद मैं का आई हो जाएगा। ठीक। अब एक बाद हवा मुख्य काम क्या है? पढ़ाने का। तो टीच होता है। क्या होता है आपका? टीच होता है ना। इसमें क्या जोड़ेंगे हम? ING। टीचिंग हो गया। क्या पढ़ा रहे हैं? सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस किसको पढ़ा रहे हैं? आपको, यानी तुम्हें। ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। स्क्रीनशॉट मारिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वैसे भी होवे कि नहीं चाहिए, पूर्ण विश्वास बाटे। ठीक ना भैया लोग, ध्यान दिया समझने। देखा, ये चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे जो आपका हो, इस सब में आपका काम करेगा। ये नहीं किसी भी इंटर हाई स्कूल ये है ना, ये जो सुपर टेट में आपका टेट भी आपका काम करेगा। ये 10 नंबर का आता है सुपर टेट में। टाइप 2 क्या कहता है आपका? कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। क्या कहता है आपका? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड की पहले हम इंग्लिश लिखते हैं। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम ING का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में लगा देंगे। ठीक ना। तो आपका अगला टॉपिक है टाइप 2। ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो रूल है आपका यानी क्वेश्चन वर्ड QW दे रहे हैं हम, क्यू से क्वेश्चन, W से वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लिख लो। चलिए देखिए, एग्जाम में बता रहे हैं हम आपको। कह रहा सूर्य दिन में क्यों निकल रहा है। यानी क्या क्या आते हैं मालूम है? देखिए, अगर कैसे पहचाने क्वेश्चन वर्ड है, यानी क्या दिया रहेगा आपका? क्यों दिया रहेगा, कब दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, कहाँ दिया रहेगा, कितना कितने दिया रहेगा, कौन से दिया रहेगा, ये सब क्या है आपके क्वेश्चन वर्ड है। ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या करा आपका, सूर्य दिन में क्यों निकल रहा है। ये क्यों आपका आया है, पहले इसको उठाकर हम आगे लिख देंगे तो क्यों का वाई हो जाएगा। ठीक है। कर्ता सूर्य एक वचन है, सहायक क्रिया इज हो जाएगी। इसके बाद हम दर्शन यानी कर्ता दर्शन हो जाएगा आपका। ठीक। अब आइए, मुख्य काम क्या है? निकलने का। तो राइज होता है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? हम ING, राइजिंग हो गया। कहाँ निकल रहा है, कब निकल रहा है भैया? दिन में ना, इन डे क्वेश्चन मार्क। ठीक ना। चलिए अब अगला आपका है टॉपिक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका है
चंद्रमा रात में क्या चमक रहा है। चंद्रमा रात में क्या चमक रहा है। हमने लिखवाए हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं या उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव पढ़ा दिया है। अगला आपका टॉपिक है, पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप 1 हो गया आपका, टाइप 2 बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल न समझ में आए तुरंत कमेंट करना, ठीक ना। यानी तुरंत आप कमेंट करें तो आपका जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन वीडियो आप अवश्य देखना, ये आपके लिए लाभदायक है, विटामिन का काम करेगा ये, न कि, ठीक ना। क्या खात बात है, चंद्रमा रात में क्या चमक रहा है ना। चंद्रमा तो चमकवे करी कि ना चमकी, वो दूसरे के रोशनी चमकाला, समझ लिया। चला है देखा, तो कर्ता आपका चंद्रमा है ना, तो पहले क्या आपका आया है बीच में, इसको उठाएंगे, पहले हम आगे लिख देंगे तो क्या का आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा। अब चंद्रमा एक वचन है, सहायक क्रिया आपकी इज हो जाएगी, ठीक ना। इसके बाद हम चंद्रमा का द मून हो जाएगा, मून हो गया आपका। इसके बाद मुख्य काम क्या है चमकने का, तो ब्राइट होता है। क्या होता है आपका ब्राइट, BRIGHT। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे हम ING, या शाइनिंग भी कर सकते हो आप, ठीक ना। ब्राइटिंग हो गया। इसके बाद कब चमक रहा है भैया, रतिया में ना, तो एट द नाइट। एट द नाइट, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 से करो। चलिए अगला एग्जाम्पल आपको तीसरा है, तुम्हारा भाई कहाँ रह रहा है, क्वेश्चन मार्क ना। कह रहा है तुम्हारा भाई कहाँ रह रहा है। देखिए तुम्हारा भाई साथ ले लेंगे हम, उससे पहले हम कहाँ का वेर हो जाएगा, वेर हो गया आपका, ठीक ना। इसके बाद हम तुम्हारा भाई एक वचन है, सहायक क्रिया इज हो जाएगी, तुम्हारा भाई का योर ब्रदर। क्या हो जाएगा आपका योर ब्रदर हो गया आपका। इसके बाद मुख्य काम क्या है रहने का, तो लिव होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम लिविंग जोड़ देंगे, ठीक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। और न समझ में भैया एकदम तुरंत कमेंट कर जाए, ठीक ना। लिख ला समझ जाने, जल्दी लिख कर समझने, बहुत लेट कराला। चलिए अगला आपका है, वह कमरे में क्या कर रहा है, ठीक ना। वह कमरे में क्या कर रहा है, क्या का वाट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सहायक क्रिया इज हो जाएगी, वह का ये हो जाएगा। इसके मुख्य काम क्या है करने का, तो डू होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम ING, डूइंग हो गया। कमरे में ना इन द रूम क्वेश्चन मार्क, ठीक ना।